Hello, my dear friends. How are you all? I hope you're doing very well for your mains examination and also for the upcoming pre-examinations. This is Sabia working as an RRB PU. Welcome to the channel. So, डिस्क्रिप्टिव सेक्शन जो है उसके लिए बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी आपकी। डिस्क्रिप्टिव सेक्शन पे ये एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो रहने वाला है। स्टे टिल द एंड। आपको हर एक चीज़ यहाँ पर पता चल जाएगी कि किस तरीके से आपका इंटरफेस रहेगा, कैसे आपको अटेम्प्ट करना है, टाइम लिमिट क्या रहेगा, आपके वर्ड्स लिमिट क्या रहेंगी, हर एक चीज़ यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। आपको मटेरियल कहाँ से मिलेगा प्रैक्टिस करने के लिए, एवरीथिंग विल डिस्कस हियर। ओके, सो स्टे ट्यून टिल द एंड। नाउ लेट्स बिगिन द सेशन। डिस्क्रिप्टिव सेक्शन जो आपका होता है वो आपका 2 क्वेश्चंस उसमें रहेंगे। सी, जब आपके ये चारों इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग और करंट अफेयर्स ये सेक्शंस फिनिश हो जाएंगे ना एग्जाम में, उसके बाद ये डिस्क्रिप्टिव का पार्ट खुलकर आएगा। वहां पर आपके पास 2 सेक्शन होते हैं, एक होता है ऐसे, एक होता है लेटर राइटिंग। ठीक है, अब आपके ऊपर होता है कि इन दोनों में से आपको कौन सा पहले अटेम्प्ट करना है। वहां पे आपको एक साथ 30 मिनट्स दिए जाते हैं, नो सेक्शनल टाइमिंग। एक बार में आपको 30 मिनट्स में इन दोनों को कंप्लीट करना होता है। एंड वर्ड लिमिट होती है ऐसे की लगभग, देखिए वहां पर इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा बट फिर भी हम आपको एक रफ बता रहे हैं, हर बार यही होता है, बट फिर भी आप वहां पर क्या करेंगे, इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग काम करेंगे। एसए का वर्ड लिमिट अभी तक होता आया है 250 वर्ड्स और लेटर का 150 वर्ड्स। एसबीआई पीओ में एसए आता है आपका 30 मार्क्स का और लेटर आता है 20 मार्क्स का, और यही चीज आईबीपीएस पीओ में एसए आता है आपका 15 मार्क्स का और लेटर आता है आपका 10 मार्क्स का। अब बात यहाँ पर यह है कि डिस्क्रिप्टिव आपको क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है। डिस्क्रिप्टिव सबसे पहले चेक होता है और अगर आपने इसमें क्वालिफाई नहीं किया है दैट मीन्स आपका जो बाकी पेपर है वो अब चेक ही नहीं होगा। इसलिए डिस्क्रिप्टिव का सेक्शनल कट ऑफ आपको निकालना बहुत ज़रूरी है और ये पहले से फिक्स्ड है, ऐसा नहीं है कि ये बाद में कट ऑफ इसका कुछ आएगा। आईबीपीएस में ये कट ऑफ होता है 10, दैट मीन्स आपको आउट ऑफ 25 10 लाना ही लाना है मिनिमम। और एसबीआई में यही चीज़ होता है कि आपको 50 में से 20 मिनिमम लाना ही लाना है। ठीक है, तो ये आपका कट ऑफ ऑलरेडी प्री डिसाइडेड है। अब आपको हम बात करते हैं किस तरीके से हम इसको अटेम्प्ट करेंगे और मटेरियल कहाँ से हमें मिल पाएगा। सी, तो ऐसे में आपको सबसे इंपॉर्टेंटली आपको हेल्प करेगा क्या, द हिंदू एडिटोरियल। हमेशा से जब मैं इंग्लिश सेक्शन में या करंट अफेयर्स में मैंने आपको बताया है द हिंदू एडिटोरियल आपको पढ़ना है, तो हमेशा ये बताया है कि आपको डिस्क्रिप्टिव में भी हेल्प करेगा, लास्ट में इंटरव्यू में भी हेल्प करेगा। बिकॉज यहाँ पर आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज गैदर हो जाता है, बहुत ज़्यादा आपके पास रिसोर्सेज होते हैं, इन्फॉर्मेशन होता है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। आपका एक ओपिनियन डेवलप हो जाता है। ठीक है, ये द हिंदू एडिटोरियल से ना आपका अपना एक ओपिनियन डेवलप हो जाता है। अगर आप थोड़े बहुत शॉर्ट नोट्स वगैरह मेंटेन करेंगे तो आपके पास थोड़े बहुत कहीं से फैक्ट्स, फिगर्स, ये सारी चीज़ें रहती हैं, वो आप ऐसे में भी और अपने इंटरव्यू में भी यूज़ कर सकते हैं। इसलिए मैंने हमेशा आपको बोला द हिंदू एडिटोरियल आपको पढ़ना है। आपने अभी तक भी नहीं किया है, अभी आपके पास जो 1 मंथ बचे हुए हैं, आप रेगुलर बेसिस पे द हिंदू एडिटोरियल को फॉलो करिए और थोड़े बहुत मतलब एक एडिटोरियल से या एक दिन के एक पेज के नोट्स बनाने की कोशिश करिए। कोई भी जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अभी अभी की दिख रही है ना, वो आप थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि ऐसे में जो 3 या 4 ऑप्शन आएंगे ना, कोई भी करंट टॉपिक आपको पूछा जा सकता है, तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा अगर आपने उसके बारे में ऑलरेडी पहले से ही पढ़ा हुआ है तो। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ, अगर आपके सामने कुछ बहुत टफ टॉपिक्स आ गए हैं पर उसमें से एक ये एकदम श्योर है, 100% श्योर कि एक जनरलाइज्ड टाइप का टॉपिक आता है, मतलब एक एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक आता है, दैट मीन्स ईजिली आप उसको लिख सकते हैं। मैं फॉर एन एग्जाम्पल, कभी नहीं आएगा लेकिन मैं फॉर एन एग्जाम्पल आपको बता, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये आ सकता है ना। ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया है, ये कभी नहीं आएगा, बट एक इस टाइप का टॉपिक, एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक जिसके बारे में आप इजीली लिख सकते हैं, तो आपको डरने की तो ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इन चारों में से एक बहुत ही इजीली डुएबल होता है, आप इजीली लिख सकते हैं। आपको हेल्प करेगा वोकैब, जो आप द हिंदू एडिटोरियल से वोकैब मेंटेन करेंगे। अगर आपने अभी तक किया होगा तो वेल एंड गुड, नहीं भी किया होगा तो अभी जो आप द हिंदू एडिटोरियल स्टार्ट करेंगे, वोकैब डायरी मेंटेन करना स्टार्ट करिए। कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स और उनके मीनिंग ऐसे लिखना स्टार्ट कर दीजिए और उनको अच्छे से वीकली रिवाइज करना स्टार्ट करिए, ताकि आप उसको कुछ भी लिखें या कुछ भी प्रैक्टिस करें ना, तो उनका यूज़ आप कर सकें। प्रैक्टिस जब आप करेंगे अभी इस एसे और लेटर राइटिंग के लिए, तो इनका यूज़ कर सकें, इस चीज़ को एंश्योर करिएगा। ठीक है, एंड प्रैक्टिस जो आपको करनी है वो किसी भी टाइप से आपको पेन, पेपर या मोबाइल पे नहीं करनी है अब। ठीक है,
अब आपको क्या चीज़ में करना है, अब आपको लैपटॉप या पीसी पे करना है। ये आपको एंश्योर करना है कि आपके पास लैपटॉप और पीसी आप अरेंज कर सकें। अगर आपके पास खुद का नहीं है तो थोड़ा सा 30 मिनट्स के लिए आपको अपने फ्रेंड या नेबर से इसे अरेंज करना पड़ेगा। एंड यहाँ पर आपको करना क्या होगा, मैं आपको लिंक दे रही हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा। मतलब बहुत ही लकी हैं आप लोग कि आपके टाइम पे ये इस टाइप का मटेरियल आपको अवेलेबल हो पा रहा है, बिकॉज हमारे टाइम पे नहीं अवेलेबल था। ठीक है, ये एक फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा का पूरा मॉक टेस्ट का एक लिंक है। जिस तरीके से आपने प्री मेंस के लिए मॉक टेस्ट दिए हुए हैं, उसी तरीके से ये डिस्क्रिप्टिव के लिए मॉक टेस्ट है। यहाँ पर आपको 30-40 सेट्स ऑफ एसेज और लेटर राइटिंग प्रैक्टिस करने को मिल जाएंगे। एंड यहाँ पर आपको करना क्या होगा कि आप जैसे ही वहाँ पर ऐसे और लेटर पूरा का पूरा कर लेंगे सबमिट, तो सबमिट करने के बाद आपको अपना कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपको मार्क्स नहीं पता चलेंगे यहाँ पर। ठीक है, आपको पता क्या चलेगा, यहाँ पर आंसर दिया रहेगा, दैट मीन्स एक सैम्पल पीडीएफ दिया रहेगा, वही आपके लिए कंटेंट का काम करेगा। एक सैम्पल पीडीएफ आपके सामने रहेगा जहाँ से आपको एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड, उसका आंसर क्या होना चाहिए, उन दोनों क्वेश्चन का, ऐसे और लेटर का, उन दोनों का एक स्टैंडर्ड आंसर क्या होना चाहिए, वो पीडीएफ फॉर्मेट में आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा। तो कंटेंट आपको यहीं से मिल गया। 3 से 4 लेटर जब आप फॉर्मेट देख लेंगे ना, तो आपको खुद को पता चल जाएगा कि मुझे किस तरीके से लेटर की स्टार्टिंग करनी है, किस तरीके से लेटर को एंड करना है। और ये एक चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ऐसे जब आप स्टार्ट करते हैं तो एक स्टार्टिंग अच्छी सी होनी चाहिए, बीच में मैटर होना चाहिए। और ये चीज़ जो हर कैंडिडेट्स छोड़ देते हैं टाइम की वजह से हड़बड़ी में, ये होती है एक परफेक्ट एंडिंग। थोड़ा सा आपको कुछ भी लिखकर उसे एंड करना है, तभी जो एग्जामिनर है ना, उसे समझ में आएगा कि हाँ, इस इंसान ने अपना जो स्टेट ऑफ माइंड है उसे अच्छे से काम रखा था, और इसे ब्लंडर नहीं करना है, बिल्कुल पीसफुली अपने आंसर्स को टाइम में कंप्लीट करना है। और ये आपका सिर्फ आएगा प्रैक्टिस से। ये जो फ्री मॉक टेस्ट मैं कह रही हूँ, उसके बारे में बहुत सारे कैंडिडेट्स को अभी भी नहीं पता है, तो आप प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक इसका बेनिफिट पहुँच सके। एंड आप भी इसका बेनिफिट ज़रूर लीजिएगा। लैपटॉप पे ही आपको टाइपिंग करनी है या पीसी पे, और टाइपिंग से ही आपकी प्रैक्टिस होगी, स्पीड बढ़ेगी। अब मैं डायरेक्ट आपको उस इंटरफेस पे लेकर चलती हूँ जहाँ पर आपको इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। ओके, सो व्हेन ऑल द सेक्शंस ऑफ द मेंस गेट फिनिश्ड, सारे सेक्शंस आपके कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, जैसे कि क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और करंट अफेयर्स, ये चारों जैसे ही आपके खत्म होंगे ना, तो पेपर एंड नहीं होगा, क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव पेपर आपके सामने खुलकर आ जाएगा। और इसी तरीके से खुलकर आएगा। यहाँ पर यू नीड टू टिक ऑन आई हैव रेड ऑल द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली एंड अबाइडेड बाय देम। यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस वगैरह कुछ कुछ दिए रहेंगे। ठीक है, टोटल ड्यूरेशन इस चीज़ का 30 मिनट्स रहेगा। अब अगर आप SBI PO के लिए जा रहे हैं, देखिए यहाँ पर आप इस मार्क्स को मत देखिएगा बिल्कुल। ठीक है, अगर आप SBI PO के लिए जा रहे हैं तो आपके एस्से राइटिंग जो रहता है वो 30 मार्क्स का रहता है, लेटर राइटिंग जो रहता है वो 20 मार्क्स का रहता है। ठीक है, लेकिन अगर आप IBPS PO के लिए जा रहे हैं, तब ये एस्से राइटिंग जो है ये आपका यहाँ पर 15 मार्क्स का रहेगा, लेटर राइटिंग आपका 10 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आई एम रेडी टू बिगिन आपको करना है, और यहाँ पर आपको दे दिया जाएगा क्या, टॉपिक्स। यहाँ पे आपको सिर्फ एक टॉपिक दिख रहा है, लेकिन वहाँ पे क्या रहेगा, 4 ऑप्शंस रहेंगे आपके पास, और आपको जो भी ऑप्शन उसमें से चूज करना है आप कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको लिखना स्टार्ट करना है, टाइपिंग आपको करनी है, पेन एंड पेपर में नहीं लिखना है। अगर कुछ स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा, आपको टाइपिंग करनी है यहाँ पर। और यहाँ पर आपको वर्ड्स भी दे दिया रहेगा सब कुछ, कि कितने वर्ड्स का आएगा। यहाँ पर आप जैसे लिखना स्टार्ट करेंगे ना, समझ लीजिए मैं कुछ भी लिख रही हूँ, तो कुछ भी हम लिखेंगे तो यहाँ पे देखिए वर्ड्स यहाँ पे आपके टाइप होते जाएंगे, है ना, कि कितने वर्ड्स आपने ऑलरेडी लिख लिए हैं, ये आपके यहाँ पर टाइप होते जाएंगे, जिससे आपको समझ में आता जाएगा कि आपने रीच कर लिया है वर्ड लिमिट। आपको वर्ड लिमिट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है इसमें। समझ लीजिए आपका ये फिनिश हो जाता है पूरा का पूरा, और सेक्शनल टाइमिंग आपको ऐसे राइटिंग और लेटर राइटिंग के लिए नहीं मिलेगी। ये आपको डिसाइड करना है कि आप कितना टाइम डिवोट कर रहे हैं, इसलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब ये आपका कंप्लीट हो जाएगा पूरा, तब आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। यहाँ पर लेटर राइटिंग, देखिए यहाँ पर एक लेटर दिया हुआ है, बट वहाँ पे आपको 3-4 ऑप्शन मिलेंगे, आपको अपने आप उसमें से चूज करके जो भी लेटर आपको लिखना है उसका टॉपिक यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। कई बार स्टूडेंट्स एग्जाम देने के बाद ये बात बोलते हैं कि हमने टॉपिक मेंशन नहीं किया। आप अगर ऊपर टॉपिक मेंशन नहीं करेंगे तो कैसे ये चीज़ जस्टिफाई हो पाएगा कि आपने कौन से वाले का आंसर वो लिखा है ना। तो इसलिए जो समझ लीजिए, लेटर टू द एडिटर ऑन क्रिएटिंग अवेयरनेस अमॉन्ग स्टूडेंट्स टू जॉइन डिफेंस कोर्सेज, इतना आपको ऊपर लिख देना है, या इससे भी शॉर्ट अगर हो सकता है तो ऊपर में एक टॉपिक लिख देना है ना, हेडिंग डाल देनी है। उसके बाद आपको ये अपना मैटर स्टार्ट करना है, और ऐसे में भी आपको यही करना है कि हेडिंग आपको डाल देनी है। यहाँ पर भी आपको वर्ड्स शो होते रहेंगे,
और इसके बाद जब आपका सारा हो जाएगा तो आपको सबमिट करना है। आप यहाँ पे जो टाइमर चल रहा है उसका ध्यान दीजिएगा, आपको सबमिट करना है विद इन टाइम लिमिट, ठीक है। और ऐसा भी होता है लास्ट में स्टूडेंट्स सबमिट नहीं कर पाते हैं किसी एक सेक्शन को, बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो ऑटो सबमिट हो जाता है, इसलिए दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन दोनों सेक्शंस को आप अपने आप में इंश्योर करिए कि आप सेव और सबमिट कर सकें। यहाँ पे सेव दिया हुआ है, वहाँ पर सबमिट दिया रहेगा। So that was all my dear aspirants। टाइपिंग स्पीड का आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, वर्ड लिमिट का एंड टाइम का, जो ऊपर में टाइमर चलता रहेगा, ठीक है। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा रीड करना है। अभी आप मेंस के लिए तो वो करेंगे ही, इंग्लिश के लिए, है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा रीड करना है ताकि जो भी अच्छी जिसकी रीडिंग है ना, उसकी राइटिंग सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। और आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, टाइपिंग प्रैक्टिस करनी है, जैसा कि मैंने आपको मॉक टेस्ट का जो लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप हर दिन प्रैक्टिस कर लीजिए। किसी दिन आप प्रैक्टिस नहीं भी करना चाह रहे हैं ना, तो जाके सिर्फ सबमिट करके उस कंटेंट को, उस सैम्पल पीडीएफ से अपने आप को अवेयर करिए, उस सैम्पल पीडीएफ को पढ़ लीजिए, ठीक है। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे माय डियर एस्पायरेंट्स। अगर आपको कोई भी डाउट होगा इससे रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। एक और बात मुझे थोड़ी इंपॉर्टेंटली बतानी थी कि मैंने इससे पहले भी डिस्क्रिप्टिव पे बेस्ड एक वीडियो बनाई हुई थी, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी होगी तो काइंडली आप उसे भी देख लीजिएगा। अगर कुछ चीज़ें यहाँ छूट गई होंगी तो वहाँ कवर्ड है, वहाँ छूट गई होंगी तो यहाँ कवर्ड है। इस मॉक टेस्ट के बारे में पहले बिल्कुल नहीं पता था, ये न्यू है, इसलिए वहाँ पर इसके बारे में नहीं बताया है, कुछ और बताया है, उसे भी आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। ओके, सो दैट वॉज ऑल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हुआ तो सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा एंड लाइक एंड शेयर ऑल्सो। ओके, सो दैट वॉज ऑल। दिस इज साबिया साइनिंग ऑफ।